हेलो एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं बिहार के पॉलिटी यानी बिहार के राज व्यवस्था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को बेसिकली ये बिहार जो है ना, बंगाल से 1911 में अलग हुआ था। 1911 में, और 1911 में तीसरे दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें गवर्नर थे गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 3 प्रमुख काम हुए थे। कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया था, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, और बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर संयुक्त रूप से बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इसके पहले उपराज्यपाल बने। इस नए राज्य के विधायकी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायकी परिषद का गठन हुआ 1913 ईस्वी में किया गया, जिसमें 24 सदस्य निर्वाचित एवं उन्हें सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। इस परिषद की पहली बैठक आयोजन 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। वर्तमान में बिहार में 2 सदनीय विधानमंडल है। बिहार की शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है। 1956 में बिहार के बंगाली भाषा क्षेत्र पुरुलिया या मानभूम जिला को बिहार से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। राज्य में होता है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। विधायिका में विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंत्री परिषद किसका उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा का, और केंद्र में लोकसभा का। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य की सभी कार्यपालिकीय शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान 153 से 162 तक प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल का योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। एज कितना होना चाहिए, 35 साल, और मैक्सिमम कोई एज नहीं है। किसी लाभ के पद पे ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने के योग्य हो। राज्यपाल का शपथ 159 में है। राज्यपाल के शपथ संबंधित प्रावधान वर्णित है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। अनुच्छेद 156 के ए के राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 156 का 2 में है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटने हेतु किसी भी प्रक्रिया उल्लेख नहीं है। वेतन एवं भत्ते, राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य परिउपलब्धियों का निर्धारण संसद के द्वारा विधि बनकर किया जाता है। राज्यपाल का वेतन अभी वर्तमान में 3.5 लाख रुपए मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो तो तब उसे वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा
उत्पत्ति निर्धारित करे। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ ही मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन मुख्यमंत्री के समय हुआ है, कर्पूरी ठाकुर के समय। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय एवं कुलपति होता है तथा उप कुलपति को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य विधायक का अभिन्न अंग होता है अनुच्छेद 164 के तहत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल राज्य विधायकी का अभिन्न अंग होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा सदन का विघटन करता है। तो क्या है? विधानसभा का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और सदन का विघटन भी करता है। बिहार का राज्यपाल विधान परिषद के कुल संख्या वर्तमान में बिहार में 75 है और 1/6 सदस्यों, 13 साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही ये अधिनियम बनते हैं। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखता है अनुच्छेद 202 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 202। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आरंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय का वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 202 में। विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पुनरावृत्ति से पेश किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण का रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों में आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। मतलब वो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है लेकिन वो क्षमा माफ नहीं कर सकता। बस क्षमा माफ करने की जो शक्ति होती है सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। विवेकाधीन शक्ति। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, विधेयकों की स्वीकृति देने, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में स्वयं विधेयक से निर्णय लेता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 153 में है राज्यों का राज्यपाल, 154 में राज्य का कार्यपालिका का शक्ति, 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य, 161 में है कि क्षमादान आदि और मामलों में दंडकोष के निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 166 में है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन करना, 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना। और 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करता है और 123 के तहत राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी करता है। और 233 के तहत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसका? जिला न्यायाधीश की। तो बिहार के राज्यपाल से जुड़े प्रमुख तथ्य। संयुक्त बिहार उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। और संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और बिहार एवं उड़ीसा के विभाजन के समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स शिफ्टन। कौन थे? सर जेम्स शिफ्टन। और बिहार और उड़ीसा कब अलग हो गया? 1936 में अलग हो गया। स्वतंत्रता पूर्व बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने सर डेविड शिफ्टन थे एवं अंतिम सर हु डो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947। स्वतंत्रता पश्चात के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने जयराम दास दौलतराम। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? जयराम दास दौलतराम बने। सर्वप्रथम कब कार्यकाल में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 से 1971 में, और नित्यानंद कानूनगो थे, राष्ट्रपति शासन लगा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल बने। तो पूछेगा बिहार का पहला मुस्लिम राज्यपाल कौन बना? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बना? उज्ज्वल नारायण सिन्हा। पूछेगा बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया था? तो उज्ज्वल नारायण सिन्हा। और बिहार के प्रथम दलित राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। ये बिहार के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रावधान। राज्य के शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और अन्य मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलाते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन का लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कुल सदस्य में कितना % होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यथापि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को कुल संख्या होती है 12 से कम नहीं, यानी 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय सूत्र कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के तहत 67 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री प्रशासन संबंधी निर्णय एवं विधायकी संबंधी प्रस्तावों को सूचना राज्यपाल को देगा। किसके तहत? 167 के तहत। मुख्यमंत्री राज्य नियोजन परिषद का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल को। किसको? अब देखते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, फिर दूसरे बार बने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक रह रहे हैं। उसके बाद बने दीप नारायण सिंह, फिर उसके बाद विनोद नंद झा, फिर श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, फिर श्री महामाया प्रसाद। और बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यही बने थे। कौन? श्री महामाया प्रसाद। पूछता है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने कौन? तो श्री महामाया प्रसाद। फिर उसके बाद बने सतीश चंद्र प्रसाद सिंह कार्यवाहक, फिर उसके बाद बने श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उसके बाद नुम्मा बने श्री भोला पासवान शास्त्री,
और ये कुल 244 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा था इसके समय में। अब पहले दलित मुख्यमंत्री यही थे, भोला प्रसाद पासवान शास्त्री। उसके बाद बने सरदार हरिहर सिंह। उसके बाद बने फिर से भोला पासवान। उसके बाद दरोगा राय और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर के समय बिहार में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा। फिर श्री भोला प्रसाद 70 दिन तक राष्ट्रपति। उसके बाद केदार पांडे, श्री अब्दुल गफूर, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, श्री राम सुंदर दास, डॉक्टर जगानंद मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, श्री बिंदेश्वरी दुबे, श्री भागवत झा आजाद, श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद श्री लालू प्रसाद यादव। उसके बाद फिर श्री लालू प्रसाद यादव। फिर बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। उसके बाद फिर बनी राबड़ी देवी, फिर नीतीश कुमार, फिर राबड़ी देवी। उसके बाद अभी तक कंटिन्यू नीतीश कुमार है 37वें क्रम में 37वें, ठीक है। और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। मार्च 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी को मोहम्मद यूनुस ने सर्वप्रथम एक कार्यकारी सरकार का गठन किया, अतः ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था तो मोहम्मद यूनुस बने थे। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस ने श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार में सर्वाधिक काल में मुख्यमंत्री रहे। वह स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री अब्दुल गफूर थे। कौन थे? श्री अब्दुल गफूर। उसके बाद बिहार के प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राबड़ी देवी, जो 3 बार इस पद पर रही थी। भोला पासवान शास्त्री प्रथम दलित मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री काल में बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार किसके समय लगा था? तो भोला पासवान शास्त्री के समय। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे। बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इस बार 9वीं बार श्री नीतीश कुमार व्यक्ति 25वें क्रम के अंतर्गत वो 41वें मुख्यमंत्री बने। निम्नलिखित में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू। भोला पासवान शास्त्री 3 बार, राबड़ी देवी 2 बार, जगन्नाथ मिश्रा, रामसुंदर दास और लालू प्रसाद। उसके बाद विधायिका देखते हैं। जैसे भाग 5 में है संघ, इसके बाद है राज, तो विधायिका भाग 6 में 6 का पार्ट है। और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर, जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था, उसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में अपना विधानमंडल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 168 के तहत। और राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आता है। किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होता तो वहाँ विधानमंडल, राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनता है। तो 168 के तहत होता है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होना है 168 के तहत। उसके बाद है विधान परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 के तहत, किस के तहत है? या तो स्थापना और समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। जैसे राज्यसभा का नहीं होता है वैसे विधान परिषद का नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक एवं 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है।
विधान परिषद में सदस्यों का चयन प्रक्रिया इस प्रकार है। 1/3 विधानसभा सदस्यों, 1/3 स्थानीय निकाय, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 विश्वविद्यालय के स्नातक नियुक्तियों द्वारा और 1/12 माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा। बिहार विधानसभा की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई। इसी आधार के तहत वर्ष 2013 विधान परिषद का शताब्दी वर्ष मनाया गया। तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को, और 2013 में विधान परिषद का शताब्दी एवं वर्ष मनाया गया था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद का गठन हुआ था 7 फरवरी 1921 को किया गया। बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। विधान परिषद के सभापति पहले थे सर वाल्टन मोरे, और अंतिम में विधानसभा का आर्टिकल 170 है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य का विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। विधानसभा राज्य की जनता की प्रतिनिधि सभा है। यह राज्य विधानमंडल को निम्न सदन है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, किंतु संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में इसे 5 वर्ष पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति एवं 2 अनुसूचित जनजाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति, एक बांका के कटोरिया में और मनिहारी में 2 अनुसूचित जनजाति। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104 में संविधान संशोधन के अधिनियम 1921 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया। नोट: 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। पृथक बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ था। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। राज्य में 152 से 70 निर्वाचन क्षेत्र समान नागरिकों के लिए 15 अनुसूचित जातीय, 7 अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम, 4 महिला, 2 ये था। चुनाव में 58 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की तथा 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व कौन बने थे? रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता बाद कौन बने थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष S.K. बांगे थे। कौन थे? S.K. बांगे। कौन? S.K. बांगे। और बिहार में इस बार का विधानसभा जो चुनाव हुआ है, ठीक है, तो विधानसभा की वर्तमान दलगत स्थिति 14 जुलाई 2022 को स्थिति के अनुसार ये पार्टी है। उसके बाद देखते हैं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद अनुच्छेद 163 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद मंत्रियों की श्रेणी: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कैबिनेट के सदस्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कैबिनेट द्वारा सामूहिक रूप से शासन की नीतियां का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता करते हैं। तीसरे में होते हैं राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन ना होकर किसी विभाग का दायित्व स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। ठीक है। बिहार में प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक रूप से बिहार में प्रमंडलों, जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडों में विभाजित किया गया है। बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल और
534 प्रखंड है। बिहार राज्य सरकार प्रमंडल, फिर जिला, फिर अनुमंडल या तहसील, उसके बाद आता है प्रखंड, उसके बाद पंचायत। प्रशासनिक व्यवस्था। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया है। राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। प्रशासन की सुविधा के लिए 5 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। प्रमंडल, जिला या मंडल, फिर अनुमंडल, प्रखंड, उसके बाद ग्राम पंचायत। उसके बाद राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों को संचालन एवं उनके बीच समन्वय करने के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, जो राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा सदस्य होता है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण या निर्देशक एवं क्रियान्वयन करना। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार सचिवालय का गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। उसके बाद है कई जिले को मिलकर एक प्रमंडल बनता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी कमिश्नर होते हैं। उनकी सहायता अनेक आयुक्त पर अनेक अधिकारी। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है। कौन सा? तिरहुत, सारण, पटना, भागलपुर। भागलपुर में सबसे कम, भागलपुर में 3 है। कौन कौन सा? बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया। भागलपुर में सबसे कम। उसके बाद पूर्णिया में कौन कौन सा है? ये पूर्णिया प्रमंडल है। पूर्णिया में इतने हैं: किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। और कोसी में कौन कौन सा आता है? कोसी में देख लेते हैं कौन कौन कोसी में है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। 3 कोसी 3। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। और सबसे बड़ा प्रमंडल है कौन सा? ये कौन सा है? ये है सारण। सारण में भी 3। पटना में 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा प्रमंडल पटना। उसके बाद तिरहुत। और मुंगेर में कौन कौन सा आता है? शेखपुरा और जमुई। ठीक है। बिहार में प्रमंडल, जिले, अनुमंडल। पटना में पटना सदर, दानापुर, बाढ़, पटना सिटी, मसौढ़ी, पाल। रोहतास। नालंदा में बिहार शरीफ सदर, हिलसा, राजगीर। रोहतास, सासाराम, विक्रम, डेहरी। कैमूर में भभुआ सदर, मोहनिया। भोजपुर में आरा सदर, बक्सर। पटना में 6 जिले। मगध में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज। और तिरहुत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में 2, भागलपुर, बांका। मुंगेर में भी 6 है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय। जिला मंडल। जिला क्षेत्रीय प्रशासन की सबसे प्रमुख इकाई है। कई अनुमंडलों से मिलकर एक जिला मंडल बनता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा बना था? अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था 2003 में, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जिला का प्रमुख या सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर या जिला अधिकारी होता है। अनुमंडल। कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बनाया गया है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? 101। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है अनुमंडलीय पदाधिकारी होता है। इस प्रखंडों के सर्किल ऑफिसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी एवं मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाने रखना, पुलिस पर नियंत्रण, साथ साथ अनुमंडल में राज्य केंद्र जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा प्रबंधन करना। उसके बाद है प्रखंड या अंचल। कई गांवों को मिलकर एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई ग्राम पंचायत। और वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है। कितने प्रखंड हैं? 534 प्रखंड। प्रखंड का प्रावधान विकास यानी BDO होता है, जो कि प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र कल्याण एवं
विकासात्मक कार्यों का देखभाल करता है। उसके बाद है CO, जो होता है भू राजस्व विभाग, भू रिकॉर्ड तथा ये अधिग्रहण देखरेख करता है। ग्राम पंचायत, राज्य में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रावधान जो प्रधान होता है मुखिया होता है, और ग्राम का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु का कितना होता है? 21 वर्ष होनी चाहिए। बिहार में पंचायत की कुल संख्या है 8,058 है। प्रशासनिक इकाई, राज्य का होता है मुख्य सचिव, प्रमंडल का होता है आयुक्त यानी कमिश्नर, जिला का होता है DM, अनुमंडल का होता है SDO, और प्रखंड ये होता है कौन सा? BDO या CO। इसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन, बिहार में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था देश की स्वतंत्रता के साथ ही प्रारंभ हुई। वर्ष 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जो वर्ष 1949 से प्रभावित हुआ। कब से हुआ? 1949 से। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। न्यूनतम 250 जनसंख्या वाले गांव में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य किया गया। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्वीकार की गई, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा उच्च स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। पंचायती राज संस्थाओं की विकास योजना के संचालन के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर धनराशि उपलब्ध करवाने का दायित्व राज्य सरकार को दिया गया। ग्राम स्तर पर विवादों के समाधान हेतु ग्राम कचहरी के गठन का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा निर्मित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता हेतु जिला स्तर पर जिला आयोग समिति का गठन प्रावधान किया गया। ग्राम सभा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सभी राज्यों के लिए प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य किया गया, और ग्राम सभा में ग्राम स्तर के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज का व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। बिहार में एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा एक निगरानी समिति होती है जो स्थानीय प्रशासनिक की निगरानी एवं आकलन करता है। ग्राम पंचायत की कुल संख्या 80-58। बिहार में 7,000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। कितने जनसंख्या पर? 7,000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाने का प्रावधान है। और बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 80-58 है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया अथवा प्रधान होता है, जिसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया एवं अन्य पंचायत सदस्य भी होते हैं। प्रति 500 जनसंख्या पर एक पंचायत सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। मतलब 7,000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन और 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड मेंबर का गठन होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला हेतु आरक्षण का प्रावधान। ग्राम कचहरी, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसकी संरचना निम्नवत होगी। अध्यक्ष, ग्राम कचहरी का अध्यक्ष होगा सरपंच, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, पंच 500 की जनसंख्या में, एक न्यायमित्र, विधि स्नातक व्यक्ति, एक सचिव, सलाह एवं सहायता के लिए, कार्यकाल 5 वर्ष, अधिकार दीवानी एवं फौजदारी विषयों के संबंधित सीमित, नियंत्रण ग्राम कचहरी की कार्यवाहियों के निरीक्षण का अधिकार। पंचायत समिति, कुल संख्या 533। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में कितना है? 533 है। और पंचायत का कितना है? 80-58। और पंचायत समिति कितना संख्या अभी? 533। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। संबंधित प्रखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के मुखिया एवं उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य समिति के पदेन सदस्य होते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए, मतलब 2 माह में कम से कम एक बार हम अवश्य होना चाहिए बैठक। जिला परिषद कुल संख्या 38, इसका जिला स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद सदस्य के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान है। इस परिषद में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। बिहार में प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की बैठक होना अनिवार्य, अर्थात वर्ष में 4 बैठक अवश्य होंगी। बिहार पंचायती राज आरक्षण प्रावधान। बिहार के लिए आरक्षण 50%, महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20%। आरक्षण की व्यवस्था पंचायत के सभी स्तरों पर सदस्यों के साथ साथ अध्यक्ष पद के लिए भी लागू की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति। जिला परिषद 38, जिसका सदस्य होता है जिला परिषद सदस्य, जिसका संख्या है 1160। पंचायत समिति 533 और पंचायत समिति सदस्य 11,094। ग्राम पंचायत इतना है और इतना मुखिया है। पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों का निर्वाचन एवं त्याग पत्र। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष, ये त्याग पत्र किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा। उप मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी। वार्ड पर सदस्य मुखिया को देगा। प्रमुख किसको देगा? अनुमंडल दंडाधिकारी को देगा। उप प्रमुख किसको देगा? प्रमुख को देगा। पंचायत समिति किसको देगा? प्रमुख को देगा। जिला परिषद अप्रत्यक्ष जिला दंडाधिकारी। जिला परिषद जिला परिषद अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका जिला दंडाधिकारी। जिला परिषद अप्रत्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद उपाध्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष, जिला परिषद प्रत्यक्ष में जो चुन के जनता द्वारा। जिला परिषद अध्यक्ष। सरपंच प्रत्यक्ष रूप में, और ये देता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप सरपंच किसको देता है? प्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। पंच किसको देता है? सरपंच को देता है। उसके बाद देखते हैं बिहार में नगरीय स्वशासन। बिहार में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? 1919 के प्रावधानों के तहत। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है तथा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय प्रशासन में संबंधित विषय भी निर्धारित किए गए हैं। बिहार में नए नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम के रूप में होता है। सबसे नीचे नगर पंचायत, उसके बाद नगर परिषद, उसके बाद नगर निगम। त्रिस्तरीय नगर स्वशासन की व्यवस्था की गई है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, पंचायती राज बिहार अधिनियम 2006 में आया था और नगर निगम 2007 में आया था। कब आया था? 2007 में। शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगरीय निकाय को सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बिहार में इन निकायों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है, जो चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु प्रमुख योग्यता है: व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 21 वर्ष की पूर्ण हो चुका हो, राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु अर्हता रखता हो, 2 या 2 से कम संतान हो, उस पर नगर पालिका कोई कर या बकाया नहीं हो। नगर पंचायत कुल 154। नगर परिषद की संख्या 89 यानी 89। नगर निगम की संख्या 19, जिसका अध्यक्ष महापौर होता है। और बिहार में नगर निगम, पहले नगर निगम कौन सा? भागलपुर, दरभंगा, गया ये,
और 19वां नगर निगम जो बना है अंतिम सहरसा बना है। उसके बाद है न्यायपालिका। भारत की एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उच्च न्यायालय किसके अधीन है? उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन एवं नियंत्रण में कार्य करती है। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों में केंद्र शासित राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है एवं शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु 62 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 के तक राज्यों उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। पटना उच्च न्यायालय। बिहार राज्य सरकार उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी पटना में स्थित है, जिसे पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 के तहत। और किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। पटना उच्च न्यायालय वर्ष 1948 तक बिहार एवं उड़ीसा दोनों प्रांतों के लिए कार्य करता रहा। बाद में 26 जुलाई 1948 को उड़ीसा राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना 1972 में किया गया था। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर थे। कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस कैमियर थे। ठीक है। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 और अधिनियम 1909 अधिनियम के तहत हुआ था। न्यायाधीशों की अभी कुल संख्या है 43। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर और स्वतंत्र भारत के प्रथम थे सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है। उसके बाद राज्य की महाअधिवक्ता। केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी के सम्मान राज्य स्तर पर महाअधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाअधिवक्ता, जिसका अनुच्छेद 165 है और जिसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 217(3) के महाअधिवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हता स्पष्ट की गई है, जो निम्नवत है। वह भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया। वर्तमान महाधिवक्ता प्रशांत किशोर शाही हैं। महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पे अपना पद धारण करता है, अर्थात उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्य के महाअधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग। सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना 1 अप्रैल 1949 को रांची में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को रांची में, परंतु संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत प्राप्त हुआ। रांची में प्रारंभ में यह आयोग था। 1 मार्च 1951 को पटना स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार लोक सेवा में अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग कार्यों का निर्धारण अनुच्छेद 320 से 321 में।
राज्य सरकार की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों के माध्यम से नियुक्ति करता है। नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतर हेतु अधिकारियों की उपयुक्तता, स्टेबिलिटी के विषय में राज्य सरकार में सलाह देना। तीसरा है विभिन्न सेवा पदों में भर्ती नियमों के निर्माण संशोधन के विषय पर राज्य सरकार का सलाह देना। विभिन्न लोक सेवा के संबंध में अनुशासनात्मक मामलों राज्य में सरकार का सलाह लेना। पांचवा है बिहार अथवा संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी मामले पर सलाह देना। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवि मनुभाई परमार। कौन है? रवि मनुभाई परमार। उसके बाद है बिहार मानवाधिकार आयोग। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी, परंतु इसका औपचारिक गठन 5 जून 2008 को किया गया। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया, जो इसकी शक्तियां एवं प्राधिकारों का स्रोत है। यह आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन, पुलिस द्वारा उत्पीड़न, पुलिस अभिरक्षा अथवा मुठभेड़ में मृत्यु, लोक सेवकों द्वारा लोगों में नागरिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन आदि मामलों का संज्ञान लेकर उच्च दिशा निर्देशन प्रदान करना। किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है तथा राज्य सरकार सचिव ही आयोग के पदेन सचिव होते हैं। आयोग की एक अन्वेषण शाखा, इसका प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक स्तर पर अधिकारी होता है। वर्तमान में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनंत मनोहर बदर सिन्हा है। कौन है? अनंत मनोहर बदर सिन्हा। उसके बाद है लोकायुक्त। लोकायुक्त राज्यों में स्थापित भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल संस्था है, जो राज्य में किसी स्तर पर अधिकारी, लोक सेवक, मंत्री आदि के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की जांच करता है। बिहार लोकायुक्त स्थापना बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्ष 1973 में ही की गई थी। वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2012 के रूप में एक नए अधिनियम को लागू किया। वर्ष 2013 में बिहार लोकायुक्त अन्वेषण नियमावली का निर्माण हुआ। ठीक है। बिहार लोकायुक्त की संरचना, कुल सदस्य होता है 3, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। अध्यक्ष एवं सदस्यों में कम से कम 2 व्यक्ति न्यायिक सदस्य होंगे, जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश अथवा रहे हैं, इस स्वरूप में नियुक्त होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। लोकायुक्त एक सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अन्य समिति अनुशंसा के आधार पर। चयन समिति, बिहार विधान परिषद के सभापति, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रथम लोकायुक्त थे श्री धर वासुदेव सोहानी और वर्तमान में है श्याम किशोर शर्मा। कौन थे? श्याम किशोर शर्मा। उसके बाद देखते हैं राज्य महिला आयोग। कार्यकाल राज्य द्वारा निर्धारित है, अधिकतम 3 वर्ष होता है। इसमें प्रमुख निम्न कार्य: विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों पर अन्वेषण का जांच करना। महिला की सुरक्षा के लिए आयोग कम से कामकाज एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष पेश करना। राज्य में महिला की स्थिति में सुधार हेतु दक्षता कार्यान्वयन के हेतु प्रतिवेदन की अनुशंसा करना। राज्य में महिला के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना। महिला को अधिकार से वंचित करने एवं उनके संरक्षण, समानता तथा विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बंद करने के लिए अधिनियमित की गई है। विधियों और क्रियान्वयन विषय पर शिकायतों की जांच करना। स्वप्रेषण से ध्यान देना। वर्तमान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? अश्वमेघ देवी। कौन है? अश्वमेघ देवी। बिहार कर्मचारी आयोग। राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई। इसके गठन के साथ ही विद्यालय सेवा बोर्ड इसमें विलय कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का पद सृजित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा
के सचिव स्तरीय अधिकारी अध्यक्ष रूप में वर्ग ए के विभिन्न पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में राज्य सरकार को मनोनीत करती है। राज्य में पुलिस प्रशासन की संरचना: आरक्षी बल जो कि महानिर्देशक होता है डीजीपी, उसके बाद आरक्षी अपर महानिदेशक एडिशनल डीजीपी, उसके बाद आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, फिर आरक्षी। राज्य महिला आयोग अधिकारी संरक्षण कल्याण से संबंधित है। कार्य निगरानी: राज्य हेतु महिला आयोग का एक अध्यक्ष अतिरिक्त तो गैर होता है। तो आज इतना ही, बिहार की राज्य व्यवस्था खत्म हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।